बिहार के पटना जिले का मोकामा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर दो बाहुबलियों की लड़ाई के चलते चर्चा में बना हुआ है। यह विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से बाहुबलियों की राजनीति का अखाड़ा रहा है। यहाँ अनंत सिंह और सूरजभान सिंह का दबदबा रहा है। आपराधिक इतिहास और मजबूत स्थानीय प्रभाव के दम पर दोनों नेता इस क्षेत्र की राजनीति पर अहम प्रभाव रखते हैं। इसी वजह से यह बिहार की सबसे अस्थिर यानी कि सबसे अनस्टेबल लेकिन चुनाव रूप से महत्वपूर्ण सीटों में से एक बन गई है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के चलते मोकामा एक बार फिर सुर्खियों में है। अनंत सिंह, मोकामा के छोटे सरकार। अनंत सिंह ने राजद से लेकर जेडीयू तथा निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। कई बार पाला बदलने के बावजूद उन्होंने मोकामा पर अपनी भारी पकड़ बनाए रखी है। 2022 में गैरकानूनी गतिविधियों के अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बावजूद उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव में यह सीट जीती थी। पटना हाई कोर्ट से बरी होने के बाद अनंत सिंह फिर से चुनाव मैदान में हैं और अपना दबदबा फिर से हासिल करना चाहते हैं। सूरजभान सिंह, जिन्हें लोग दादा कह के भी बुलाते हैं। सूरजभान सिंह का परिवार उनकी पत्नी वीना देवी के जरिए अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। वीना देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अब अनंत सिंह और वीना देवी के बीच प्रतिद्वंदिता सामने आ रही है, जिससे दशकों पुराना झगड़ा जिंदा है और मोकामा बिहार की राजनीति का केंद्र बन चुका है। अब हम बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि सन 2000 से चली आ रही लड़ाई के बारे में है। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच प्रतिद्वंदिता 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव से चली आ रही है। दादा के नाम से मशहूर सूरजभान ने अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर पहली बार मोकामा सीट पर कब्जा किया था। इस हार से एक ऐसे राजनीतिक विवाद की शुरुआत हुई जो अभी भी जारी है। 2005 में अनंत सिंह ने सूरजभान को हराकर दोबारा इस सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें छोटे सरकार उपनाम मिला और वह लगातार कई चुनाव जीते। इस बीच दोनों नेताओं पर कई संगीन अपराध में शामिल होने का आरोप लगे हैं। उन्हें जेल की सजा हुई और चुनाव लड़ने से अयोग्य भी साबित किया गया। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने पारिवारिक प्रतिनिधियों और समर्थकों के जरिए मोकामा पर अपना दबदबा बनाया रखा है। इस व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ने मोकामा की छवि बाहुबली की राजनीति के गढ़ के रूप में स्थापित कर दी है। अब हम बात करेंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह के पास 37.88 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी के पास 13.7 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 49.65 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं सूरजभान सिंह जी की बात करें तो इनका डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी वीना देवी अपना संपत्ति 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताती हैं। अब बात करेंगे हम दुलार चंद की मौत से बवाल। जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हुई हत्या ने मोकामा में तनाव बढ़ा दिया है। कथित तौर पर प्रतिद्वंदी काफिले के बीच झड़प के दौरान दुलार चंद को गोली मार दी गई और उन्हें कुचल दिया गया। इस घटना में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने बिहार के जंगल राज की यादें ताज़ा कर दी। इस घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया और अनंत सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रशांत किशोर सहित कई राजनेताओं ने इस घटना की निंदा की। वहीं अनंत सिंह ने सीधा आरोप सूरजभान सिंह पर लगाया। उन्होंने कहा, यह सारे कार्य सूरजभान सिंह के द्वारा कराए जा रहे हैं। दोस्तों, मोकामा में भूमिहार समुदाय का दबदबा रहा है और यहाँ अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के परिवार के बीच सीधा टकराव है। हालांकि सूरजभान सिंह की जगह उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मोकामा में 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान होने वाला है। इससे पहले जनसुराज समर्थक की हत्या ने समीकरण बदले हैं। इसका प्रभाव मतदान के दौरान
दिख सकता है। हालांकि यह तय 14 नवंबर को ही साफ होगा कि कौन मोकामा से जीत हासिल कर रहा है। क्या अनंत सिंह या फिर सूरजभान सिंह की पत्नी या फिर तीसरा कोई और। धन्यवाद।